देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील के अंतर्गत पुराना थाना के पास आज भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर बढ़ते हमले के बारे में पूर्व सांसद एवं पोलित ब्यूरो सदस्य माकपा नेता आज सभा को संबोधित करते हुए लोगों एवं महिलाओं से कहा कि हम लोगों को आगे आकर संविधान और लोकतंत्र को बचाना होगा एवं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व पेट्रोल डीजल इतने अधिक सीमा को पार किए हैं कि आज जनता इतनी पीस जा रहा है कि लोग के पास खाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि जो गरीब परिवार हैं उसका पालन पोषण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। खाद्य पदार्थ से लेकर रेल टिकट तक जो दाम बढ़ते हैं उसमें आम जनता व मध्य वर्ग के लोग पीसा जा रहा है। लोगों को इतनी दुर्दशा हो गई है महंगाई की वजह से लोग अपनी जीविका चलाने में भी असमर्थ हो रहे हैं। मैडम, ये जो सेमिनार किया गया है इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ऐसा है, हम मानते हैं, हमारी पार्टी मानती है कि इस समय केवल रोज़ी रोटी पर हमला नहीं है, बल्कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारी देश की आज़ादी है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से बहुत ज़बरदस्त हमला हो रहा है। और इसको बचाना, ख़ास तौर से अपने संविधान और संवैधानिक अधिकारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोग ये बातचीत जनता के बीच में रख रहे हैं कि उनको भी समझ में आए कि संविधान क्या है, संविधान से उनको क्या मिला है, लड़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार मिला है। और आज ये सब खतरे में है। हम जानते हैं कि जो संसदीय हमारे यहाँ प्रणाली है उसके ऊपर कितना एक ज़बरदस्त हमला हो रहा है कि संसद में अब किसी बात पर चर्चा नहीं होती है, किसी नए कानून पर चर्चा नहीं होती है, बस केवल बहुमत के ज़ोर पर कानून पारित कर दिया जाता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है। और जो हमारी चुनाव की प्रणाली है उसमें खुलेआम जिस तरह से पैसे का बोलबाला है, और जो ये अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को कानूनन बना करके जो एक तरह से बड़े भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाया गया है, और इसमें सबसे अधिक पैसा भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है, जिसका हम पूरा प्रदर्शन चुनाव में देखते हैं। तो ये जो संसदीय हमारी जनवादी प्रणाली है ये खतरे में है। और जो हमारे तमाम संवैधानिक संस्थान हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन जैसे और तमाम जो कमीशंस हैं, उनके ऊपर भी सरकार पूरी तरह से अपना नियंत्रण कसती चली जा रही है, और उनका जो स्वतंत्र उनकी भूमिका थी वो भी ख़त्म हो रही है। यही नहीं, जो CBI है, ED है, ये तमाम जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनको भी पूरी तरह से अपने मनमाने ढंग से चलाया जा रहा है। अभी एक सांसद हैं जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा अब मैं रात को आराम से सो सकता हूं, क्योंकि मैं भाजपा के आने के बाद अब मैं उनके निशाने पर नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर कोई भी छापा नहीं मारेगा। ये उन्होंने खुलेआम प्रेस के सामने कमेंट किया है। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि आज तरह तरह से हमारे जो जनवादी अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, और साथ साथ जो हमारे देश की संपत्ति है, संसाधन है, उनको बेचा जा रहा है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, अभी आपको मालूम है कुछ ट्रेनें बेची जा रही हैं, लेकिन जो ट्रेन को ख़रीदने वाले बड़ी कंपनियां हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम ट्रेन चलाएंगे तो अपने दाम पर टिकट बेचेंगे, लेकिन अगर आपकी सरकारी ट्रेन भी उसी रूट पर चलेगी और टिकट फिर हमारी ट्रेन में कौन बैठेगा? तो अगर आपको हमें बेचना है तो आपको अपने टिकट का दाम भी हमारे बराबर लाना पड़ेगा। तो आप सोचिए, जो जनता की एक ये सुविधा है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनको ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है, तो पूंजीपतियों के इशारे पर उनका टिकट का दाम तय किया जाएगा। तो ये कितनी बड़ी उनके साथ छल और उनकी जेब की कटौती हो रही है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, ये सब जनता और आम जनता और गरीब जनता की लूट के आधार पर हो रहा है कि ट्रेनें नहीं बिक रही हैं, प्लेटफॉर्म भी बिक रहे हैं, स्टेशन भी बिक रहे हैं, डिफेंस का पूरा जो हमारी संस्था थी वो बिक रही है, और हमारे वन बिक रहे हैं, हमारी बालू बिक रही है। अभी तक तो जो बालू की ठेकेदारी करते थे वही लोग थे, अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरे के पूरे समंदर के तट बेचे जाएंगे। तो इस सब से आखिर हमारे देश के पास इस देश के विकास को करने के लिए क्या बचेगा? इसलिए विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष के बारे में तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकती हूँ कि हम लोग इनकी नीतियों का विरोध करते हैं, जो नवउदारवादी नीतियाँ हैं
जो कॉर्पोरेट्स को मदद करने वाली नीतियाँ हैं, किसान और मजदूर विरोधी नीतियाँ, इनका हम विरोध करते हैं। और हम ये मानते हैं कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके अपनी नीतियों को लागू करने के लिए माहौल तैयार करते हैं। विपक्षी पार्टियाँ भी भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों का अलग अलग तरीके से आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो और प्रखर हों और ज़्यादा सड़क पर उतरें। हम हर लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हैं और अकेले भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का जो गुस्सा है, उत्तर प्रदेश में हमेशा जनता गुस्सा अपना दबा करके रखती है और चुनाव में वो निकल करके आता है। और हमको पूरी उम्मीद है कि जो 2022 में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में ये हारेंगे और फिर देश में भी हारेंगे। ये ज़रूरी है देश को बचाने के लिए।